हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पंजाबी मूवी एक्सप्लेनर में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है कदे हाँ ते कदे ना। इस मूवी को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। मूवी का स्टार्ट सिंगे को दिखाते हुए होता है। वो एक बड़ा एक्टर बनना चाहता है पर कोई उसे अपनी मूवी में लेने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके घर वाले भी बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है पर वो नहीं मानता और घर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बलबीर जी को दिखाया जाता है। इनके दो बेटे होते हैं जिनका नाम निंजा और हथौड़ी होता है। उनके बेटे हथौड़ी की शादी होती है पर हथौड़ी इटली में होता है। हथौड़ी बोलता है कि इटली में एक नई बीमारी आई है जिसका नाम कोरोना है, जिससे सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई है। यहाँ पर लॉकडाउन लग गया है तो मैं इंडिया नहीं आ पाऊँगा, तो आप शादी पोस्टपोन कर दो। बलबीर जी कहते हैं कि सारे रिश्तेदार आ गए हैं, 2 दिन बाद तेरी शादी है और तू कह रहा है कि तेरी शादी पोस्टपोन कर दूँ। बलबीर जी सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ। बलबीर जी पंडित जी को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि अब ऑनलाइन शादी भी होती है तो आप हथौड़ी की शादी ऑनलाइन करवा दो। बलबीर जी अपने दोस्त रोल्दू को बुलाते हैं और सारी बात बता देते हैं। उनका दोस्त रोल्दू एक प्लान बनाता है। रोल्दू सब घर वालों के सामने हथौड़ी से बात करने की एक्टिंग करते हैं कि हथौड़ी सीधा शादी में आएगा और कोई भी उसका सेहरा नहीं उठाएगा। रिश्तेदार बोलते हैं कि ऐसा क्यों, तो रोल्दू अंकल बोलते हैं कि इटली में ये रिवाज है जिससे सारे लोग मान जाते हैं। अगले दिन बलबीर जी और रोल्दू अंकल कुछ लोगों का ऑडिशन लेते हैं शादी के लिए। वहाँ पर सिंगा और उसके दोस्त भी आते हैं। रोल्दू जी सिंगे के गुरु होते हैं। सिंगे ने रोल्दू जी से ही एक्टिंग सीखी होती है, तो रोल्दू जी और बलबीर जी सिंगे को शूटिंग के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। रोल्दू जी सिंगे से कहते हैं कि कल शादी का शूट है, तेरे को किसी भी हालत में सेहरा नहीं उठाना है। सिंगे की ये पहली पिक्चर होती है तो वो सारी शर्तें मान लेता है। अगले दिन सिंगे को शूटिंग के नाम पर निमृत से शादी करा देते हैं और साथ ही में हथौड़ी भी ऑनलाइन शादी कर रहा होता है निमृत के साथ। जब सब लोग घर आ रहे होते हैं तो रोल्दू जी सिंगे को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अब शूट कट हो गया है, अब तू बाहर आ जा। सिंगा बाहर चला जाता है। तभी बलबीर जी कहते हैं कि मेरे को हथौड़ी ने बताया था कि मेरे को ज़रूरी काम है, तो वो वापस इटली जा रहा है। तो निमृत बोलती है कि इतना भी क्या ज़रूरी काम कि शादी के पहले दिन ही वापस चले गए। तो बलबीर जी निमृत से कहते हैं कि तू वीडियो कॉल पे बात कर लियो। नेक्स्ट सीन में सिंगा रोल्दू जी से पूछता है कि अगला शूट कब होगा। तभी रोल्दू जी फिर से फ़ोन पर बात करने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं कि प्रोड्यूसर वापस जापान जा रहा है और 3 महीने से पहले नहीं आएगा, और फ़ोन रख देते हैं। रोल्दू जी सिंगे से कहते हैं कि अब मूवी शायद ही बनेगी और उसको कार से उतार देते हैं। अगले दिन सिंगा कहीं और जाता है ऑडिशन देने के लिए। वहाँ पर पूछते हैं कि इससे पहले कहीं और काम किया है। सिंगा बोलता है हाँ किया है। वो बोलते हैं कि दिखाओ। जब सिंगा अपनी शादी वाली शूटिंग की फ़ोटोएं दिखाता है तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो कभी शूटिंग ही नहीं हुई, ये तो मिरर शॉट है। तो वो सिंगा और उसके दोस्तों को वहाँ से भगा देते हैं। फिर सिंगा और उसके दोस्त सोचते हैं कि शूटिंग हुई थी या नहीं। अगले दिन सिंगा पंडित जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरी शादी कब होगी। तो पंडित जी सिंगे का हाथ देखते हैं और कहते हैं कि तेरी शादी तो हो चुकी है। ये बात सुन के सिंगा हैरान हो जाता है और सीधा रोल्दू जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि शूटिंग उस दिन सच में हुई थी कि नहीं। रोल्दू जी कुछ नहीं बताते और बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं, जिससे सिंगा वहाँ से चला जाता है। रात को सिंगा पहले की बातें सोच सोच के बहुत उदास हो जाता है। एक दिन सिंगा अपनी दादी से पूछता है कि शादी कभी झूठी भी हो सकती है। तो सिंगे की दादी बोलती है कि शादी कभी झूठी नहीं हो सकती, झूठी शादी तो बस पिक्चरों में होती है। सिंगे की दादी पूछती है कि ऐसे बातें तू क्यों पूछ रहा है। सिंगा कुछ नहीं बोलता और खुश होकर चला जाता है।
सिंगा और उसके दोस्त बलबीर जी के घर जाते हैं और सिंगा बलबीर जी से कहता है कि मेरी शादी निम्रत से हुई है और उसको मैं ये बता के ही रहूँगा। और सिंगा वहाँ से चला जाता है। कुछ लोग सिंगा और बलबीर जी की बातें सुन लेते हैं और हथौड़ी को बता देते हैं। हथौड़ी बलबीर जी को फ़ोन करता है और पूछता है कि वो लड़का कौन था जो निम्रत को अपनी बीवी बता रहा था। बलबीर जी बोलते हैं कि कोई पागल था। हथौड़ी बोलता है कि जब भी निम्रत घर से बाहर जाएगी तो उसके साथ 2-3 बॉडीगार्ड भी जाएंगे। बलबीर जी हाँ कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में सिंगा निम्रत से मिलने जाता है पर निम्रत के बॉडीगार्ड सिंगे को निम्रत से मिलने नहीं देते। निम्रत जब घर आती है तो वो बलबीर जी से बोलती है कि मेरे साथ इतनी सिक्योरिटी क्यों और वो लड़का कौन है जो बार बार मेरे सामने आता है। बलबीर जी कुछ नहीं बताते और सोने की एक्टिंग करते हैं। अगले दिन निम्रत और उसके बॉडीगार्ड मॉल में जा रहे होते हैं। सिंगा और उसके दोस्त पहले से ही वहाँ पर जोकर और भालू के कॉस्ट्यूम में होते हैं। सिंगा निम्रत को सब कुछ बताता है कि हमारी शादी हुई थी, शेरे के पीछे मैं था, हथौड़ी नहीं। पर निम्रत नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिंगा और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं। सिंगा और उसके दोस्त रोल्दू जी को बहुत शराब पिला देते हैं जिससे रोल्दू जी सब सच बोल देते हैं कि निम्रत की शादी हथौड़ी के साथ नहीं बल्कि सिंगे के साथ हुई है। हथौड़ी तो इटली से आया ही नहीं था। ये सारी बात सिंगे का दोस्त फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन ये वीडियो निम्रत देख लेती है और साथ ही में बलबीर जी और रोल्दू अंकल भी देख लेते हैं। बलबीर जी गुस्से में रोल्दू अंकल से पूछते हैं कि तूने ये क्यों किया। तो रोल्दू जी सारी बात बताते हैं कि मेरी बेटी तेरे बेटे हथौड़ी से प्यार करती है और वो तेरे बेटे से शादी करना चाहती है, इसलिए ये सब मैंने किया। बलबीर जी ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में निम्रत सिंगे के घर जाती है पर सिंगे घर पर नहीं होता। तो सिंगे की दादी निम्रत को सिंगे का कमरा दिखाती है जिसमें निम्रत की बहुत सारी फोटोएं लगी होती है। ये देख के निम्रत कहती है कि मैं फिर कभी आऊँगी और वहाँ से चली जाती है। निम्रत घर जाके बलबीर जी से बोलती है कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। बलबीर जी बोलते हैं कि ये सब मैंने अपने बेटे हथौड़ी के लिए किया था। और बलबीर जी निम्रत से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि तेरी शादी सिंगे के साथ ही हुई थी। बलबीर जी रोल्दू जी के घर जाते हैं और उनसे भी माफ़ी मांगते हैं। नेक्स्ट सीन में निम्रत की डोली बलबीर जी के घर से जा रही होती है, साथ में सिंगा और उसके घर वाले भी होते हैं कि तभी हथौड़ी इटली से आ जाता है और अपने पापा से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। बलबीर जी बोलते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन शादी को नहीं माना जाता, तो हम सिंगे और निम्रत की शादी करवा के यहाँ से भेज रहे हैं। हथौड़ी बोलता है ये नहीं हो सकता, निम्रत की शादी मेरे साथ हुई है। हथौड़ी कुछ गुंडों को बुला लेता है। सिंगा और उसके दोस्त उन सबको बहुत मारते हैं जिससे बलबीर जी हथौड़ी को घर के अंदर ले जाते हैं। घर में रोल्दू जी की बेटी डिप्पी होती है। डिप्पी हथौड़ी से जापानीज में बात करती है। हथौड़ी डिप्पी से पूछता है कि तूने जापानीज कब और क्यों सीखी। डिप्पी बोलती है कि तेरे लिए सीखी थी और डिप्पी कहती है कि मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ। हथौड़ी शादी के लिए हाँ कर देता है। डिप्पी हथौड़ी से बोलती है कि तेरे को सिंगे से माफ़ी मांगनी चाहिए। हथौड़ी बाहर जाता है सिंगे से माफ़ी मांगने पर। वहाँ पर डॉक्टर और पुलिस वाले आ जाते हैं। डॉक्टर पूछता है कि इटली से कौन आया है। हथौड़ी बोलता है कि मैं आया हूँ। तो डॉक्टर पुलिस वालों को बोलता है कि इन सब लोगों को 15 दिन के लिए क्वारंटीन करना होगा क्योंकि इंडिया में भी कोरोना आ गया है। तो पुलिस वाले सबको पकड़ लेते हैं और क्वारंटीन सेंटर में बंद कर देते हैं और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर न्यू पंजाबी मूवीज आती रहेगी।